बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है डॉक्टर श्री कुमार ने और वीडियो का टाइटल है हिंदुस्तानी एम्बेसडर 10 फैक्ट्स एंड स्वीट मेमोरीज। और वीडियो देखने से पहले मैं शिवम को बोलना चाहूंगी कि वो भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो हमें अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम पर मैंने बोल दिया था कि ललित हमें बहुत कम वीडियो सजेस्ट करते हैं, तो उन्होंने बोल दिया था अपनी ईमेल में कि जो आपको रिक्वेस्ट करता है आप उसकी वीडियो से देखते नहीं है और जो नहीं करता आप उनको बोल दें कि करें। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए सब इक्वल हैं, आप सब हमारे फ्रेंड्स हैं। बट होता क्या है ना समटाइम्स कि अगर जैसे कोई रूटीन से डेली हम लोग को सजेशन भेज रहा है, बीच में कभी कभी चलो वो एकदम से गैप आ जाएगा, तो डेफिनेटली फिर हमें पूछना चाहिए कि आप क्यों हमें कम मतलब भेज रहे हैं। फिर ये होता है ना कि एक बंदा होता है जो कभी कभी हालचाल पूछता है, एक होता है जो डेली हालचाल पूछ रहा होता है, फिर वो जो डेली वाला वो कुछ दिन बाद पूछता है, कुछ दिन का गैप रहता है, तो हम लोग फिर कहते हैं कि क्या हो गया, क्यों, तो बस इसीलिए फिर हम लोग बोलते हैं। अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। ओके, डिस्क्लेमर। समय के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं और बीते हुए समय को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। ये तो हकीकत है, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि उनसे हमारी फीलिंग्स अटैच हो चुकी होती हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिससे काफ़ी सारे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। एक ऐसी गाड़ी जिसके कारण लाखों घरों का चूल्हा जला करता था, आज भी काफ़ी सारे घरों का जला करता है। एक ऐसी गाड़ी जिसमें काफ़ी सारे लोगों का बचपन बीता होगा। एक ऐसी गाड़ी जो काफ़ी सारे लोगों की पहली गाड़ी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान एम्बेसडर की। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में कुछ जानी अनजानी बातें कर लेते हैं और पुरानी यादों को दोबारा से ताज़ा कर लेते हैं। 1942 में मिस्टर BM बिरला जी ने गुजरात में हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी को बनाया था। उस समय पर इस कंपनी का काम सिर्फ इतना था कि मॉरिस की ऑक्सफोर्ड सीरीज की गाड़ियों को हिंदुस्तान में असेंबल कर कर बेचना। ये कंपनी मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 को हिंदुस्तान 10 के नाम से बेचा करती थी इंडिया में, और मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 को लैंड मास्टर के नाम से बेचा करती थी। ये दोनों ही गाड़ियां लोगों को काफ़ी पसंद आई। बढ़ती हुई डिमांड के कारण 1948 में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को उत्तरपुरा हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद एक और प्लांट खोला गया चेन्नई के पास तमिलनाडु में। 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स को लाइसेंस मिला। तब इस कंपनी ने अपनी खुद की एक नई गाड़ी लॉन्च करी 1957 में, जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये गाड़ी कम्प्लीटली बेस्ड थी मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के ऊपर, और इसी के साथ ये हिंदुस्तान की फर्स्ट मेड इन इंडिया कार बन गई। मतलब पहली ऐसी गाड़ी जिसे हिंदुस्तान के अंदर ही बनाया गया था। इसे शुरुआत में ऐसा पेट्रोल कार लॉन्च किया गया था जिसमें 1476 सीसी साइड वाल्व पेट्रोल इंजन मिला करता था, जिसे लॉन्च होने के 2 साल बाद मतलब 1959 में अपडेट कर दिया गया था। 59 से इस गाड़ी में 1489 सीसी ओवरहेड वाल्व BMC B सीरीज पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो करीब 55 bhp की पावर जनरेट किया करता था। 1979 में हिंदुस्तान एम्बेसडर को डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया। इस जनरेशन का नाम था एम्बेसडर मार्क 4। हालांकि शुरुआती दिनों में गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के कारण इसका डीजल इंजन पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। उसे सिर्फ गवर्नमेंट या फिर टैक्सी पर्पस के लिए ही खरीदा जा सकता था। और इसी के साथ ये हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी गाड़ी बनी जिसमें डीजल इंजन मिला करता था। अभी तक जितनी भी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च की गई थी उन सब में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिला करता था। सिर्फ एम्बेसडर मार्क 4 ही एक ऐसी पहली गाड़ी है जिसमें डीजल इंजन दिया गया था। उस समय पर एम्बेसडर का पेट्रोल इंजन करीब 8 से 10 kmpl का माइलेज निकाल दिया करता था, जबकि डीजल इंजन 12 से 16 kmpl का। इसके बाद समय और जरूरत के अनुसार इस गाड़ी में नए नए इंजन्स लगाए गए, जैसे 2 लीटर, 1.8 लीटर और 1.5 लीटर इंजन्स। उन दिनों इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी,
और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि इसको कोई भी कंपटीशन नहीं दे पा रहा था। अगर कोई गाड़ी इसको थोड़ा बहुत कंपटीशन दे पाती थी तो वो थी प्रीमियर की पद्मिनी। 60, 70 और 80 के दशक में इस गाड़ी ने इंडिया पर एक तरफा राज किया है। उस समय पर कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स में इस गाड़ी का यूज किया गया था। उस समय पर कई सारे सेलिब्रिटीज और अमीर लोग इसी गाड़ी से चला करते थे, जिसके कारण धीरे धीरे ये गाड़ी स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। इस गाड़ी की कितनी ज्यादा डिमांड थी, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 80 के दशक में जब हम इंडियंस में से ज्यादातर लोग इतने ज्यादा संपन्न नहीं थे कि एक कार खरीद सकें, उन दिनों भी इस गाड़ी की हर महीने 6000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक जाया करती थीं। आज भी इंडियन मार्केट में कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो 6000 यूनिट्स पर मंथ के सेल्स फिगर को दूर दूर तक टच भी नहीं कर पाती। 1984 तक हिंदुस्तान मोटर्स 1 लाख से भी ज्यादा एम्बेसडर बेच चुका था और कुछ साल बाद 2004 में 9 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स को बेचा जा चुका था। बढ़ती हुई डिमांड के कारण हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर में समय समय पर काफी सारे चेंजेस किए, फिर वो चाहे इंजन में हो या फिर इस गाड़ी के लुक्स में। इस गाड़ी की अभी तक करीब 7 जनरेशन्स को लॉन्च किया जा चुका है। इस गाड़ी को 1957 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसकी सेकंड जनरेशन एम्बेसडर मार्क 2 को 1962 में लॉन्च किया गया था। थर्ड जनरेशन एम्बेसडर मार्क 3 को 1975 में लॉन्च किया गया था और फोर्थ जनरेशन मार्क 4 को 1979 में लॉन्च किया गया था, जिसके साथ पहली बार इस गाड़ी में डीजल इंजन देना शुरू किया गया था। इसके बाद 1990 में इसकी 5th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था नोवा। इसके बाद 1992 में इसकी 6th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था क्लासिक 1800। और इसके बाद 2003 में इसकी 7th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था एम्बेसडर ग्रांड। इसके बाद इसके और भी मॉडल्स को लॉन्च किया गया, जैसे 2004 में एम्बेसडर अवीगो को और 2013 में एम्बेसडर अनकोर को। इस गाड़ी की कुछ खूबियां जैसे रिलायबिलिटी, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, कंफर्ट लेवल और स्पेशियस कैबिन के कारण इसे एज अ टैक्सी पर्पस काफी ज्यादा यूज किया गया था। उस समय पर सिर्फ मुंबई में 75,000 से भी ज्यादा एम्बेसडर एज अ टैक्सी चला करती थी। हालांकि गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस के कारण, जिसके तहत 20 साल से पुरानी गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता, अब सिर्फ आधी ही रह गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2013 में ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म टॉप गियर ने हिंदुस्तान एम्बेसडर को बेस्ट टैक्सी इन वर्ल्ड का खिताब दिया था। मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन टैक्सी है हमारी एम्बेसडर। फिर वो चाहे फॉक्सवैगन की बीटल हो, रशियन की लेमोजीन हो, ब्लैक लंदन कैब हो या फिर टोयोटा की हाई एस हो, फोर्ड की क्राउन विक्टोरिया हो या फिर मर्सिडीज बेंज ई क्लास, इन सबसे बेहतर है हमारी एम्बेसडर। काफ़ी स्पेशियस कैबिन इस गाड़ी में मिला करता था। अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 4325 mm, विड्थ 1662 mm, हाइट 1593 mm और व्हील बेस 2464 mm था। इसके अलावा इस गाड़ी में करीब 447 लीटर की बूट स्पेस मिल जाया करती थी। सिर्फ टैक्सी पर्पस के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या फिर पॉलिटिकल लीडर, सबकी पहली पसंद हिंदुस्तान एम्बेसडर ही थी। और इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी तक जितनी भी एम्बेसडर्स का प्रोडक्शन किया गया है, उनमें से 16% को अकेली गवर्नमेंट ने ही खरीद लिया है। आज भी काफी सारे अधिकारी और बड़े बड़े नेता इसी गाड़ी से चला करते हैं और इसको काफी पसंद भी करते हैं। कंफर्ट और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के मामले में आज भी ये काफी सारी मॉडर्न गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। इसे सिर्फ कार के तौर पर ही नहीं और भी तरीके से बेचा जाता था, जैसे स्टेशन वैगन के नाम से, जिसमें एक साथ 14 लोग तक बैठ जाया करते थे, पिकअप ट्रक के तौर पर जिसका नाम पॉटर था, गुड्स कैरियर के तौर पर जिसका नाम वीर पिकअप ट्रक था, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। लेकिन कोई भी कितना भी बेहतर क्यों ना हो, एक वक्त के बाद उसका अंत आता ही है। उसी तरह से 90 के दशक से इस गाड़ी का भी अंत धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। इस समय पर इंडिया में काफी सारी मॉडर्न गाड़ियों को लॉन्च किया जा चुका था, जिनमें से एक थी मारुति 800, जिसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया कि कार सिर्फ अमीरों के लिए ही होती है। बढ़ते हुए कंपटीशन को एम्बेसडर ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाई।
और इसकी डिमांड पब्लिक में धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन अभी भी जिसे टैक्सी पर्पस के लिए गाड़ी खरीदनी होती थी वो एम्बेसडर को ही खरीदता था। लेकिन जब मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर और टाटा इंडिगो जैसी गाड़ियों को एज अ टैक्सी यूज किया जाने लगा, तब इस गाड़ी की सेल्स काफी ज्यादा कम हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस गाड़ी की हर महीने 6000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक जाया करती थी, 2012 में उस गाड़ी की सिर्फ 3390 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस गाड़ी की डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाने के कारण इसके प्रोडक्शन को मई 2014 में बंद कर दिया गया और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे पहली ऐसी गाड़ी बन गई जिसका प्रोडक्शन इतने लंबे समय तक किया गया था, 1957 से 2014 तक, मतलब करीब 57 ईयर्स तक। 1958 में ये गाड़ी सिर्फ 14,000 रुपए की मिल जाया करती थी और जब इसके प्रोडक्शन को बंद किया गया था उस समय पर यह गाड़ी करीब 5.25 लाख रुपए की मिला करती थी एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से। हिंदुस्तान मोटर्स ने फरवरी 2017 में फ्रेंच ऑटोमेकर पीएसए ग्रुप को सिर्फ 80 करोड़ रुपए में एम्बेसडर के राइट्स को बेच दिया है। इन दोनों ही कंपनियों ने, हिंदुस्तान मोटर्स और पीएसए ग्रुप ने 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तैयार किया है और अपने पहले प्रोडक्ट को, मतलब शायद एम्बेसडर की नेक्स्ट जनरेशन को 2020 तक लॉन्च करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी अपनी एम्बेसडर वापस से नए अवतार में लॉन्च होने वाली है जो पहले से बेहतर होगी और आज की मॉडर्न गाड़ियों को कड़ी टक्कर दिया करेगी। ओके, इस तरह की होगी, है ना? तेरा हुस्न बहुत मुझे भाता है, तेरा सन्नाटा जी जाता है। तो चलिए यही थी कुछ बातें इस गाड़ी से जुड़ी हुई। अगर आपकी भी कोई खट्टी मीठी याद इस गाड़ी से जुड़ी हुई है तो कमेंट कर मुझसे जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। एम्बेसडर गाड़ी जो है वो आज तक हम बहुत सारी मूवीज में जैसे कि देख चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो है इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इस्तेमाल में रही है। वो भी कैसे पता चला है, क्योंकि इंडियन मूवीज जो थी उसमें जो नेता लोग जो होते थे वो जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वाकई में मतलब हम लोग भी अगर देखें तो हम लोगों की भी अगर कुछ मेमोरीज अगर आती हैं तो वो बॉलीवुड के थ्रू ही आती हैं, क्योंकि बॉलीवुड में हम लोगों ने काफी मरतबा देखा है कि ये वाली काफी ज्यादा यूज की गई है गाड़ी। और इसके अलावा जैसे वीडियो में बताया गया मौजम के बड़े बड़े एक्टर्स उनसे वो इसको खरीदते थे। फिर उसके अलावा मैं बोलूंगी कि जितने साल इस गाड़ी ने अपनी एक जगह बनाई है, आसानी है। वैसे अभी भी अगर बात करें तो याद है जब हमने लास्ट टाइम जो है बरखा सिंह का जो है हमने जो है वो टैक्सी, हाँ कोलकाता, उसमें भी अभी भी देखा जाए तो कोलकाता में काफी ज्यादा टैक्सी जो येलो, हाँ वो एम्बेसडर ही इस्तेमाल हो रही है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं पता एम्बेसडर है या कोई और है, लेकिन अगर शेप की बात करें तो ऐसी लग रही है। लेकिन वीडियो में बोला भी तो गया ना कि इसको बहुत ज्यादा टैक्सी के लिए भी ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे बीच में एक एड भी उन्होंने दिखाई, क्योंकि ये जो है कंपनी जो है इसके राइट्स उन्होंने बेच दिए हैं इस गाड़ी के, तो अब जो है इसका आगे से नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो मुझे लगता है उन्होंने एक डेमो दिखाया है कि अब जो है एम्बेसडर इस तरह की होगी। और ये अच्छी भी बात है कि टाइम टू टाइम जो है गाड़ियों की शेप और जो है वो जो उसके फीचर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना चाहिए। जैसे अगर हम एक गाड़ी की बात करें मेहरान, वो इंडिया में वो भी मेरा ख्याल काफी अर्सा पहले अवेलेबल थी, काफी देर से बंद होगी। पाकिस्तान में भी खैर अब आके बंद होगी, उसकी जगह ऑल्टो के साथ उन्हें रिप्लेस कर दिया है। लेकिन उस गाड़ी ने भी बहुत ज्यादा टाइम पाकिस्तान में निकाला है और वो गाड़ी ऐसी है कि जैसे पाकिस्तान की नेशनल गाड़ी कौन सी है, मेहरान। लेकिन एक चीज देखो जो मूवी में बताया गया 2014 में उन्होंने अपना
यूनिट बंद किया। 2013 तक उसको दुनिया में सबसे बेहतरीन गाड़ी का खिताब दिया गया। तो देखो इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद इस गाड़ी को अगर चुना गया तो इट मीन्स के इसकी जो सहूलतें हैं, जो इसके क्या हम कहेंगे मतलब फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। नहीं वैसे जैसे अगर वीडियो में बात करें तो उन्होंने जिस तरह एक पुराना उसका मॉडल दिखाया और जो थोड़ी देर बाद टाइम टू टाइम उसकी जनरेशन चेंज होती गई, तो उन्होंने जो मॉडल दिखाया काफी ज्यादा इनके फील महसूस होता था चेंज किया गया। बस डैशबोर्ड जो है वो जरा कम था, लेकिन जो है ना चेंज एक नजर आ रहा था। अच्छा, लेकिन जितने भी जनरेशन आए हैं तुमने देखा कि बोनट आगे से ऑलमोस्ट सेम ही था ना, डिजाइन एक जैसे, वो एक ट्रेडमार्क था ना उसका, मार्क की तरह। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गाड़ी को थोड़ा सा अभी जैसे चेंजेस लेकर आएंगे तो काफी क्लासिक बन सकती है ये गाड़ी, है ना, खूबसूरत है गाड़ी। और अगर बात की जाए इसके कंफर्टेबल लेवल की, तो जैसे वीडियो में भी बताया गया कि इतनी कंफर्टेबल है कि पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो अगर आज के पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो भाईजान BMW, मर्सिडीज, ऑडी ये उनकी फेवरेट गाड़ियां होती हैं। लेकिन अगर हम पुराने जो हैं बात करें पॉलिटिशियंस की तो वो नॉर्मल गाड़ियों में भी गुजारा कर लेते थे। हमारे यहाँ पर जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते होंगे? वो टोयोटा करोला इस्तेमाल करते हैं, एम्बेसडर तो नहीं थी। इंडिया में तो एम्बेसडर यूज की जाती थी ना, तो यहाँ पर क्या मतलब मेहरान यूज करते हो? नहीं, मेहरान यहाँ पे यूज करते होंगे टोयोटा की गाड़ियां, यानी करोला वगैरह ये इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगती है, देखो कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान एम्बेसडर को एक नाम दिया, उसको अपनी कंट्री की अगर देखा जाए तो मतलब उस टाइम की गवर्नमेंट ने भी जो भी मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट किया, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और आप लोगों में से कौन कौन इस गाड़ी पर घूम चुका है? आई एम श्योर बहुत सारे लोग घूम चुके होंगे। अगर किसी के पास मतलब जिनके पास अपनी पर्सनल नहीं होगी वो डेफिनेटली टैक्सी वगैरह में तो घूम चुके होंगे, बट ये कि जिनके घरों में भी थी वो भी या जिनके पास थी कि आप लोग मतलब कहाँ रहती है, आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर आपके अब्बा ने कब इजाजत दी कि हाँ ड्राइव कर सकते, मेरी गाड़ी लेके जाओ। पहले इतनी जल्दी इजाजत नहीं मिला करती थी ड्राइव करने की। तो ये सारी चीजें हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसी के साथ हम हमारे वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।